सियासत होती ही इसलिए है कि व्यवस्था बने, व्यवस्था दुरुस्त हो और लोगों का विकास हो। लेकिन सियासत के इस मूल सिद्धांत से इतर अक्सर राजनीति करने वाले ये एकदम भूल जाते हैं कि राजनीति इस देश के लिए है, देश राजनीति के लिए नहीं है। बीते दिनों देश के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध से दहल गई। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरा देश। लोग सड़कों पर आ गए। मामले की तुलना 2012 के निर्भया केस से हुई। सबसे बड़ी बात, शुरू से अंत तक पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार केस को सही से संभालना तो दूर बल्कि साफ तौर पर आरोपियों को बचाती सी दिखी। सख्ती के अभाव में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल छुट्टी पाते ही कहीं और लगा दिया जाता है। हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन होने लगता है। ये वही प्रिंसिपल है जिसने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। मौत के बाद माता पिता से झूठ बोला गया, मामले को सुसाइड बताया गया और जब माँ बाप पहुंचे तो इन्हें 3 घंटों तक बॉडी को देखने नहीं दिया गया। इतनी असंवेदनशीलता। इन सब के बाद जब जांच सीबीआई के हाथ हो गई तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर धरना देने लगी। किसके खिलाफ पता नहीं। वहीं जब छात्र प्रोटेस्ट करते हैं, ममता सरकार की सुस्त व्यवस्था के लिए इस्तीफे की मांग करते हैं तो उन पर पुलिस वाले वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। कईयों को चोट लगी, खून बहा तो कहीं गोलियां चली और धीरे धीरे इस मामले पर इतनी राजनीति होने लगी कि राजनीति करने वालों से ही नफरत हो गई। पार्टी कोई भी हो, सवाल ये है कि ऐसे मामलों पर सियासी रोटियां सेकने का साहस कहां से आता है। देश की राष्ट्रपति जब लेटर लिखती हैं कि वो निराश हैं और डरी हुई हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोला। यही सवाल कई अन्य नेताओं का भी है। हम कहते हैं हर जगह देखा जाए, लेकिन क्या ये आपको शोभा देता है कि ऐसे वक्त में भी आप किसी भी अन्य मामले की तरह आरोप प्रत्यारोप करें। पिछले दिनों बंगाल के संदेश खाली से भी बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं के दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। जब ईडी की कार्रवाई हुई तो इन महिलाओं की हिम्मत हुई, वो सामने आई। गजब बात है कि तथाकथित वोक्स ने इस मामले को तब बीजेपी फंडेड बता दिया। किसानों के मसीहा राकेश टिकैत कहते हैं कि घटना हुई, मामला दर्ज कर लिया गया, अब इसे इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? ये पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराने की साजिश है। वहीं जब बांग्लादेश की सरकार गिरती है तब ये कहते हैं कि भारत में भी यही होगा। अब कहाँ जाता है इनका संविधान, न्याय और कानून व्यवस्था? बात इतनी सी है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी लापरवाही से पल्ला नहीं झाड़ सकती और ना ही देश ऐसा करने देगा। इस घटना को भूलना सही नहीं है क्योंकि भूल ही हमारी गलती है, ये खुद देश की राष्ट्रपति कहती हैं। एक और भी बात ये है कि देश के नेताओं को संवेदनशीलता सीखनी और सिखानी बहुत ज़रूरी है। वो ये ना भूलें कि देश टुकड़ों में बटा कोई ज़मीन का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं है जिस पर जब तक उनका मन करे उसे नोचें, खसोटें और बात जब जिम्मेदारी निभाने की आए तो आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता ऐसे में याद आती है कि यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है।